देववाणी गंगा में मैं सचिन कुमार यादव आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको सीटेट टेट सुपर टेट की क्लास जो एकदम जीरो से लेकर चल रहे हैं नए नए अध्याय की तरफ से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, आप आसानी से परीक्षा को क्रैक भी कर सकें। तो सबसे पहले हम संस्कृत व्याकरण की जो मेन जहाँ से शुरुआत होती है वर्ड से हम उनको समझते हैं। तो वर्ड कहते किसे हैं? मुख से निकली हुई जो छोटी से छोटी ध्वनि होती है उसे वर्ड कहते हैं। जो मुख से ध्वनि निकलती है वही वर्ड कहा जाता है। यही ध्वनि क्या है? वर्ड है। और जब इसे जो है प्रतीकात्मक रूप में रख दिया जाता है तो यह क्या कहलाता है? अक्षर। जब इसे प्रतीकात्मक रूप में रख दिया जाता है तो अक्षर कहलाता है। जैसे अब कोई वर्ड है, मान लीजिए आ वर्ड है, तो यह आ इसका क्या हो गया? इस तरीके का आ होता है, इसका प्रतीक हो गया, तो यह अक्षर कहलाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर आप समझ लीजिए वर्ड ही अक्षर हैं और अक्षर ही वर्ड है। यानी मुख से निकली छोटी छोटी ध्वनि जो है वह वर्ड कहलाती है और वर्ड ही अक्षर है। तो अक्षर कहते किसे हैं? नाक्षरम इति अक्षरम। नाक्षरम इति अक्षरम अर्थात जिसका क्षरण ना हो वही अक्षर कहलाता है, जिसका विनाश ना हो वही अक्षर कहलाता है। अब कहें विनाश कैसे नहीं होता? जैसे हमने का लिख दिया तो इसे मिट गया। ये क्या होता है कि अक्षरों से ही शब्द बनते हैं, अक्षरों से ही शब्द बनते हैं और यही शब्द आप किसी को कह दें, कुछ बातें किसी को लग जाती हैं और कभी नहीं मिटती हैं, हमसे हमेशा याद ही रहती हैं, ये आप जानते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे वर्ड कितने हैं, वर्ड कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं। अब आप समझिए बस। देखिए वर्ड होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 वर्ड होत 3 प्रकार के। देखा अपने भाषा में, एक होत स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जेका कहा थे, और एक होत व्यंजन वर्ण। ना वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। सॉरी, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के का कहते हैं ना, व्यंजन वर्ण के का कहते हैं ना। आप केवल यह समझा बस। वर्ड कितने? वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। अब आप इन्हें समझिए स्वर वर्ण और आप इधर समझिए व्यंजन वर्ण। स्वर जो स्वयं राजन्ते इत स्वरा, जो स्वयं ही उच्चरित हो बिना किसी सहायता के बोले जाए, किसी वर्ण की सहायता को, वह स्वर कहलाते हैं। ठीक, स्वयं ही उच्चरित हो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं वही स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जो स्वर की सहायता से उच्चरित हो वह व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से उच्चरित हो वह व्यंजन कहलाते हैं। जो बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चरित हो उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अच्छा, स्वर वर्ण होत कितना? स्वर वर्ण 3 है, 3 प्रकार के। एक होत हरस स्वर, हरस, एक होत दीर्घ, एक होत है प्लुत। हरस दीर्घ प्लुत। हरस के का जेकर उच्चारण करें केवल एक मात्रा का समय लगे। एक मात्रा हो तो जब हम एक बार अपने पलक को झपकाते हैं तो एक मात्रा कहलाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हरस स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री और ली। यही 5 हरस स्वर हैं और यही 5 मूल स्वर भी हैं। 2 मात्रा के जिनमें समय लगे उन्हें जो है दीर्घ कहते हैं। जैसे आ,
ई उ री। री का दीर्घ नहीं होता, एक चीज आप जान लीजिए, री का दीर्घ नहीं होता है। आ ई उ री। अब ए ऐ ओ औ, ये क्या हो गए, दीर्घ हो गए। अच्छा, प्लुत कौन कहलाते हैं? प्लुत स्वर जो होता है उस तीन मात्रिक होता है, 3 पलक का समय लगता है उसको उच्चारण करने में। तो जैसे आप संस्कृत में कहीं देखे होंगे, वेदों में लिखा रहता है ओम, तो 3 ऐसे लिखा रहता है कि प्लुत स्वर की मात्रा है, इसी को ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब यह प्लुत स्वर जैसे जैसे किसी को आपको बुलाना हुआ, बुलाते हैं काफी तेजी आवाज देके ऊंचे स्वर में बुलाते हैं, तो वहाँ प्लुत स्वर का ही वर्णन होता है। ये हो गया हर्ष स्वर, जिनमें 1 मात्रा का समय लगे, हर्ष कहलाते हैं। दीर्घ वर्ण जिनमें 2 मात्राएं को समय लगे, वो दीर्घ कहलाते हैं। अब प्लुत जिनमें 3 मात्राओं का समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन मुख्यतः 3 होते हैं। एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है आपके 25 का से लेके मां तक, का से लेके मां तक। और अंतस्थ व्यंजन आपके हैं 4, या वा रा ला। ऊष्म व्यंजन भी है 4, सा सा और हा, यही है। तो मोटे मोटे तौर पर आप समझ लीजिए, वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के 3 प्रकार हैं, हर्ष वर्ण, हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। और व्यंजन के 3 हैं, स्पर्श वर्ण व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। अब हम आपको दिखाते हैं कि स्वर में, चलिए आप भी मोटे मोटे तौर पर आपने जान लिया, यही है, इससे आगे कुछ नहीं है, इतने में से आता है। बताने के लोग और ढंग से बताएंगे और बड़े तरीके से बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, उसमें कोई नहीं है दिक्कत, बशर्ते आपको जो ज़्यादा जरूरी है प्रेक्षक दृष्टिकोण से वह आपको समझ में आना चाहिए बस, और हमारे बताने का कोई मतलब नहीं है। तो स्वर होते हैं संस्कृत व्याकरण में, आपको संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मिलेगी। कितने? स्वरों की संख्या 9 मिलेगी। व्यंजन आपके 33 हैं, 33। और पूरा संस्कृत में वर्णों की संख्या जो है वर्णों की संख्या 42 है। 33 और 9 42 है। इतना मोटे मोटे तौर पर जान लीजिए, जो आपके लिए जरूरी है। स्वर कितने हैं? 9 हैं, जिनमें मूल स्वर आपके 5 हैं। मूल स्वर 5 हैं, आ, ई, उ, री और ली। ये 5 मूल स्वर हैं। इनके अलावा और कोई परीक्षा से आता नहीं है, परीक्षा में और किसी प्रकार के नहीं आते हैं। ये हो गए आपके 5 मूल स्वर। स्वर पूरे 9 है, व्यंजन 33 है, वर्णों की संख्या 42 है। एक चीज आपने जान लिया। अब दूसरी चीज हम जानते हैं, जानने चले। देखिए, व्यंजन में एक और व्यंजन है संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आपका आता है छत्र, ज्ञ, रिक्सराय आता है। तो यह जो छ बनता है का प्लस सा, ता प्लस रा, ज्या प्लस ञ, और यह जो स्वर बनता है तालव्य सा प्लस रा। परीक्षा में जो आपके आ सकते हैं, ये प्रश्न आ सकते हैं कि छ में कौन कौन वर्ड मिले हैं, छत्री वाला जो छ है किन वर्णों से मिलकर बना है। तो आपके विकल्प में देखिए इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे दे दिया का धा सा, एक विकल्प। दूसरा विकल्प आपको दे दिया है का धन सा। तीसरा विकल्प दे दिया आपको का धन सा। चौथा विकल्प दे दिया आपको का धन सा। तो जब आप जानते रहेंगे छत्री कैसे बना है, तब आप जो है छत्री वाला जो छ वर्ण है या किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तब आप जान जाएंगे। जिसे जानेंगे तब आप आसानी से विकल्प को लगा देंगे। तो पहले का जो रहेगा वो आधा का रहता है, सा जो है पूरा रहेगा। सा में ह्रस्व आ छिपा रहता है। ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। और इसमें आप देखिए संयुक्त व्यंजन होने के बाद आप देखिए अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में जो या व राला आता है, हिंदी में या राला करके है, संस्कृत में या व राला है, मैं सरस्वती से देंगे। तो इनमें इसे जो है अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर और अर्ध व्यंजन दोनों चीज कहा जाता है। अर्ध व्यंजन, इनकी गिनती स्वर में भी हो जाती है और इनकी गिनती व्यंजन भी है। पर विकल्प में आपके आ गया कि अर्ध स्वर कौन है या अर्ध व्यंजन कौन है, तो आपके यही चारों में से होंगे। ऊष्म व्यंजन आ गया आपका। ऊष्म व्यंजन में आपके जो चार हमने बताए हैं, तीनों प्रकार के सा, इसे तालव्य सा कहते हैं, इसे मूर्धन्य सा कहते हैं और इसे दंत सा कहते हैं, और ये हाय। अब ऊष्म व्यंजन पूछ लिया जाएगा, ऊष्म व्यंजन कौन सा वर्ण है, विकल्प दे दिया जाएगा या पूछ लिया गया ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। जब आप इन चारों को जानते रहेंगे तो आप आसानी से विकल्प को लगा लेंगे। आज केवल इतना ही वर्ड से, इससे किसी भी प्रकार की परीक्षा कहीं भी हो, चाहे आप हायर लेवल का दे रहे हो चाहे लोअर लेवल का दे रहे हैं, कहीं भी वर्ण से इससे ज़्यादा नहीं आता है। संस्कृत विषय से आप मोटे मोटे तौर पर जानिए, वर्ड जो हैं दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 3 है और व्यंजन भी 3 है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और आपका ऊष्म, ये हो गए। ह्रस्व में आपके कौन कौन से आते हैं आप जानते हैं, आ ई उ ऋ ऋ। अच्छा, प्रश्न में ये भी पूछ लिया किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, किस स्वर वर्ण का जो है दीर्घ स्वर वर्ण नहीं होता है, तो आप उत्तर केवल ऋ है, इसका जो है दीर्घ नहीं बनता है, हमेशा ह्रस्व ही रहता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। अगर इसका दीर्घ कहीं लिखना होता है तो हम री को ही लिखते हैं, दीर्घ री को ही। इसका भी कारण है, अगले क्लू में बताया जाएगा। इस तरीके से आपका केवल आज वर्ड पर टॉपिक रहा, कल आपका वर्ण उच्चारण स्थान रहेगा। कल आपको हम बताएंगे वर्ण का उच्चारण स्थान।
बहुत ही आसान भाषा में समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं। कल आपका वर्ड का उच्चारण स्थान रहेगा। आज केवल वर्ड के विषय में हम जाने हैं। वर्ड के विषय में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में भेजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बस और कुछ चाहिए नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।